अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्दुल खालिक आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों आज हम वैक्सीनेशन के लिए जो आईक्यू का सेक्शन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये पास्ट पेपर मैंने देखा था वैक्सीनेटर का, उसमें जो आईक्यू का सेक्शन था उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस सीरीज़ के थे। तो सीरीज़ हम कैसे सॉल्व करेंगे? सीरीज़ में हमने पहले नंबर्स का आपस में जो रिलेशन है वो देखना होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमने आगे सॉल्व करने होंगे। जैसे ये 34 है, 32 है, 30 है, 28 है, 24 है। पहले आप इनका आप देख लें रिलेशन कि ये किस तरह से चेंज हो रहे हैं। ये रिलेशन देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो आगे ब्लैंक है वो कौन सा आएगा। तो आप इनका जो है वो देख लें रिलेशन 34, 32, 30 यानी इन सब में 2 का फ़र्क है। उसके बाद 28 इसमें भी 2 का फ़र्क है, लेकिन आगे जो है वो 26 आना चाहिए था, लेकिन इधर जो है वो 24 आया है। तो इसका मतलब ये है कि इनमें 2 का फ़र्क नहीं है, हमें कोई और चीज़ जो है वो इनमें जो इनका है रिलेशन आपस में, किसी और इसको डायमेंशन से, किसी और इनको रुख से देखना पड़ेगा। तो इनको हम हर रुख से देखेंगे। आपने जो आईक्यू का सेक्शन है वो पहले सॉल्व करें, बाद में आप पे जो है वो आप यानी डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे अगर आप जो है वो लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो कम होगा, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे। जो मैथ्स का सेक्शन है या जो आईक्यू का सेक्शन है वो आपने पहले सॉल्व करना होता है। तो ये देखें, दूसरा जो अब मेरे माइंड में आ रहा है कि लास्ट में इधर 4 है, फिर 2 है, फिर 0 है, उसके बाद लास्ट में जो है 8 है और 4 है। मेरा जो ख्याल है वो ये है कि पहले 4 आया लास्ट में, फिर 2 आया, फिर 0 आया, फिर 8 आया। अब जो है वो लास्ट में 4 आएगा, उसके बाद फिर से 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 8 आएगा। तो यहाँ पे लास्ट में 4 है। अब हमें कोई ऐसा डिजिट जो है वो ढूंढना है जिसके आखिर में, यहाँ 4 के बाद 2 आता है, जिसके आखिर में 2 हो। तो ये 22 वो अदद है जिसके लास्ट में 2 है। तो मेरे ख्याल में ये पहले का जो जवाब होगा वो होगा 22। उसके बाद ये पास्ट पेपर में आया था 21 है, 9 है, उसके बाद 21 है, फिर उसके बाद 11 है, फिर 21 है, फिर 13 है। यानी 9, आप ये जो 21 है इनको छोड़ दें, 9 उसके बाद 11 आया, उसके बाद 13 आया। अब 2 का इनमें डिफरेंस आता जा रहा है। आगे 21 के बाद मेरे ख्याल में 15 जो है वो यानी मुनासिब लग रहा है। तो आपने एक इनका कानून नहीं है, इनके यानी बहुत सारे कानून हैं। आप इनको बहुत जो है वो डायमेंशन से चेक करेंगे कि इनमें जो पहले के जो अदद हैं उनमें कौन सी लॉजिक जो है वो लॉजिक इस्तेमाल की हुई है। तो आगे आपको इनको सॉल्व करना जो है वो आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ये थर्ड नंबर देखें, 10, 20, 25। पहले में जो है वो यानी 10 का डिफरेंस है, उसके बाद 5 का। उसके बाद देखें आप 25 और 35, इनमें जो है वो यानी 10 का डिफरेंस है। उसके बाद 35 के बाद जो है वो 40 है, यानी इनमें जो है वो 5 का डिफरेंस है। 40 के बाद 50, इनमें भी 10 का डिफरेंस है। 50 के बाद 55, इनमें जो है वो 5 का डिफरेंस है। अब हमने आगे वो नंबर देखने हैं जिसमें 10 का डिफरेंस हो। 65 और 70, इनमें 5 का डिफरेंस है, ये सही नहीं है। 60 और 70 में जो है वो 10 का है, ये मुझे जो है वो सही लग रहा है, क्योंकि 65 और 60 में भी 5 का डिफरेंस है। इनमें 70 और यानी 65 में भी 5 का डिफरेंस है। इसको देखें जो फाइनल में है, ये सारे जो मैंने क्वेश्चंस रखे हैं यहाँ पर, एनटीएस का पास्ट पेपर मैंने उठाकर आईक्यू का जो सेक्शन है उसमें ये दिए गए थे क्वेश्चन। ये मैंने यहाँ पे आपको इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। अब ये देखें, 4 को 2 से अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई तो 8 आएगा जवाब। 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। 32 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। 64 को हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 128 आएगा। उसके बाद 128 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 जवाब आएगा। तो मैंने आपको कहा कि आईक्यू सीरीज़ में जो वैक्सीनेटर का जवाब है 6 स्केल का, उसमें जो आईक्यू सीरीज़ है उसमें आईक्यू के सेक्शन के 20 एमसीक्यूज़ होंगे, जिसमें सीरीज़ के तकरीबन ज़्यादा क्वेश्चंस थे पास्ट पेपर में। तो इस दफ़ा भी आपको सीरीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए होगी, क्योंकि सीरीज़ जो है वो
अक्सर जो है वो आता रहता है। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं इंशाल्लाह आपको वन बाय वन इंशाल्लाह सॉल्व कराऊंगा। तो सीरीज़ में आपने जो है वो लॉजिक देखनी है कि पहले जो क्वेश्चन है वो किस तरह से सॉल्व किए हुए हैं, और उसके हिसाब से जो राइट ऑप्शन है वो आपने चूज़ करना होगा। उसके अलावा इस वक्त एक बुक है वैक्सीनेशन प्रिपरेशन का, उस पे हमारा काम जारी है, और हमारे व्हाट्सएप क्लासेस भी शुरू होंगे। इसको आप एज अ डेमो क्लास लें। जो क्लासेस हैं वो फ्राइडे और संडे पर चलेंगे। उसके बाद ये जो हमारा वेबसाइट है वो भी आप जो है वो विज़िट कर सकते हैं फॉर द मटेरियल www.testtayari.com। जितने भी जॉबलेस दोस्त हैं आप उन तक ये पहुंचाएं। वैक्सीनेशन का ये पैटर्न है। IQ के 20% MCQs होंगे, एवरीडे साइंस के 30%, वैक्सीनेशन के खुद जो है वो 20% होंगे। उसके बाद GK इस्लामियात और एथिक्स, इसके जो है वो 30% MCQs हैं। आप हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। इस चैनल के ज़रिए से भी हम आपको आपकी इंशाल्लाह प्रिपरेशन करवाते रहेंगे वैक्सीनेशन के हवाले से।